हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर नंबर एनालॉजी का यह चैप्टर फिर से अपलोड किया जा रहा है। प्यारे दोस्त, आज की इस पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, एक एक डाउट आपका जो है क्लियर कर दिया जाएगा इस क्लास में। तो पूरी क्लास को पूरा बढ़िया तरीके से ईमानदारी के साथ देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। मात्र 15 सवालों में पूरा नंबर एनालॉजी का चैप्टर आपकी जुबान पर रटा देंगे प्यारे दोस्त कि सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको कॉपी और कलम के साथ बैठना है, साथ के साथ आपको सवालों को बनाना है। नहीं बना पाने पर आप वीडियो में सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया मन लगाकर आप पूरी क्लास को देखिएगा। देखो प्यारे दोस्त, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 3 के साथ है 5 का रिलेशन क्या होगा। तो 2 को जिस लॉजिक से 3 बनाया गया है तो 5 को हम क्या बना सकते हैं। तो देखो, आपका डाउट लेते हैं, आपके मन में विचार क्या आएगा। सर 2 के बाद 3 है तो 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे सर, आंसर हमारा हो जाएगा। नहीं प्यारे दोस्त, गलत हो जाएगा। कैसे सर? देखो, एक तरीका अगर हम ये लगाते हैं कि सर यहाँ पर 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, वहां से -1 करेंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो जो आपने रेशियो की इस साइड किया है, प्रोपोर्शन की इस साइड किया, वही इस साइड भी करना है। तो आपने क्या किया था, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 5 दूने 10 हो गया, -1 करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। सर 9 भी तो ऑप्शन में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन हमारे सामने मिल गए, तो हम किस ऑप्शन को टिक करें प्यारे दोस्त कि हमारा 100% राइट आंसर आ जाए। तो इसके लिए जरूरी है प्यारे दोस्त, आपको पता होनी चाहिए नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, पता होनी चाहिए। तो एकदम जीरो से बता रहे हैं तो बढ़िया मन लगाकर देखिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना कीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा प्यारे दोस्त, प्राइम नंबर को याद रखिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है आपको, प्राइम नंबर को देना है। सेकंड प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी है क्यूब को। किसको देनी है? क्यूब को देनी है। थर्ड प्रायोरिटी जो देनी है वो आपको देनी है स्क्वायर को देनी है। किसको? स्क्वायर को देनी है। चलिए, अब फोर्थ नंबर पे प्रायोरिटी हमें किसको देना है सर? हम डिवाइड को चेक करेंगे। फिफ्थ नंबर पे हम किसको चेक करेंगे सर? हम फिफ्थ नंबर पे मल्टीप्लाई को चेक करते हैं। और सिक्स्थ प्रायोरिटी जो देते हैं, सिक्स्थ नंबर पे हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं सबसे लास्ट में। देखो, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट करके ये पूछा है कि सर कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब गुणा करते हैं, कब भाग करते हैं, हमें नहीं पता चलता। तो आज एकदम जीरो से बता रहे हैं प्यारे दोस्त, आपसे एक ही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी आपके सामने एनालॉजी का ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइम नंबर। ये बीच से मत भागिएगा, ठीक है? सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कीजिए। सर 2, 3, 5 ये सब क्या है? एक प्राइम नंबर है। मेरे बहुत सारे भाई ने कमेंट किया सर हम प्राइम नंबर नहीं जान पाते, तो आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, आप उसको भी ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, उसके बाद आपका 11 होता है, फिर 13 होता है, उसके बाद आपका 17 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, 1 से लेकर हमने 20 तक की प्राइम नंबर को लिख दिया है। हमें किसको चेक करना है सर? प्राइम नंबर को। 2, 3, 5 ये सब देखो, 2, 3, 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? हाँ सर, प्राइम नंबर है। तो 2 को उसने क्या बनाया है? 3 बनाया है। तो 2 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे सर? 2 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर 3 होती है, उसको यहां पर उसने लिख दिया है। तो सर हम 5 को क्या बनाएंगे? तो 5 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर ही हमें पकड़ना है। तो 5 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है सर? 7 आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन ए और ना ही ऑप्शन सी, ठीक है? गलत कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखो, आपने जोड़ कर लाया था, वो 6th नंबर पे प्रायोरिटी था। आपने मल्टीप्लाई करके 9 लाया था, वो 5th नंबर पे प्रायोरिटी था। ऑप्शन है, राइट आंसर हो सकता है, लेकिन अगर प्राइम नंबर वाला नहीं मिलता तब। अगर प्राइम नंबर से मिल रहा है तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर वाले को ही प्रायोरिटी देते हैं। बात समझ में आई कि 7 ही इसका क्यों राइट आंसर होगा? चलिए, ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पूरी क्लास को बोल रहे बढ़िया तरीके से देखिए, एक भी प्रश्न में डाउट नहीं रह जाएगा। देखो,
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सर 13 का जो रिलेशन 17 के साथ है 11 का रिलेशन क्या होगा? तो 13 को 17 कैसे बनाएंगे सर? 13 17 11 ये सब क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो अभी हमने क्या बताया था सर, पहली प्राइम नंबर 11 होती है, उसके बाद 13 होती है, फिर हमारी 17 होती है, फिर हमारी 19 होती है। तो उसने क्या बनाया है सर? उसने बनाया है 13 को 17, 13 को क्या बनाया है? 17 बनाया है। तो 13 के जस्ट बाद प्राइम नंबर क्या होती है? 17। उसने 17 लिख दिया है। तो यहां पर सर 11 है, 11 भी प्राइम नंबर है। तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है? 13 आती है। तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है? 13 आती है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 13 होगा। 13 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई प्यारे दोस्त? आप ये गलती मत कीजिएगा कि सर 13 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 17, 11 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, पहला ही ऑप्शन दिया गया है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना है। मेरी बात को आप गौर से समझते हुए चलिएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो प्यारे दोस्तों, बोल रहा है कि सर 29 का जो रिलेशन 23 के साथ है, 19 का जो रिलेशन 23 के साथ है, 29 का रिलेशन क्या होगा? तो सर 19 23 29 जोड़ने पर आप बिल्कुल मत जाइए। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कीजिए। सर 19 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर। तो 19 के जस्ट बाद प्राइम नंबर संख्या आती है 23, तो हमने 23 को लिख दिया। तो 29 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है? सर हमें पता है 29 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है? 31 आती है। 31 ऑप्शन ए में दिया गया है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्त, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती इन सवालों में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। 31 क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है, 13 का रिलेशन क्या होगा? तो सर 5 से हमें 10 बनाना है। आपका एक ही जगह ध्यान जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, आप यही बोलोगे सर 5 दूनी 10, 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26। ऑप्शन में दिया गया है? नहीं दिया गया है। सर ऐसे तो हम नहीं ला सकते। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या बताया? पहले प्राइम नंबर चेक कर लो मेरे दोस्त। सर 5 प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। तो यहां पर क्या होगा सर? अगर एक भी संख्या ऐसी मिल गई कि जो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हम वहां पर नहीं लगाएंगे। हम किस पे चलेंगे सर? हम क्यूब पर चलते हैं। सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं? क्यूब को देते हैं। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाएगा। सर 10 तो आने से रहा, 10 नहीं आ सकता, तो थर्ड प्रायोरिटी हमने क्या बताया? स्क्वायर चेक करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर चेक करते हैं। देखो अगर हमने 5 का स्क्वायर किया प्यारे दोस्त, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। हमें कितना लाना है? हमें 10 लाना है प्यारे दोस्त। तो 25 से 10 हम कैसे ला सकते हैं? अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो प्यारे दोस्त, तो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। अगर हम 25 से 10 बनाना चाहते हैं और 25 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 5 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ सर यहां पर 10 ही उसने लिखा है, तो आपने 5 का क्या किया था? स्क्वायर। मतलब हम 13 का भी क्या करेंगे? स्क्वायर ही करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 हो जाएगा। यहां पर आपने क्या किया था? हर एक संख्या को आपस में मल्टीप्लाई। तो 169 के भी हर एक संख्या को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 9 छक्के 54, 54 एकम कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 54 आएगा। 54 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरी क्लास को देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा प्यारे दोस्त, अन्यथा आपका ही नुकसान हो जाएगा। इतना बेहतरीन कंटेंट और इतना बेहतर लैंग्वेज में आपको कोई भी समझाएगा नहीं। तो अगर आपके सामने यह वीडियो आई है तो आप पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखकर ही जाइएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 18 का रिलेशन क्या होगा? सर सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं। कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। सर क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यूब का भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम किसको लगाएंगे सर? स्क्वायर को। किसको? स्क्वायर को लगाते हैं। देखो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36। तो यहां पर तो 18 लिखा है। अगर 36 के दोनों डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 छंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बात आई समझ में?
चलो 18 के साथ भी वही रूल अप्लाई करते हैं सर, 18 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा हमारा 324 हो जाएगा। हमने क्या किया है, सभी डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो 3 दूनी 6, 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 24 आएगा। 24 ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अब तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो रही प्यारे दोस्त कि कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब गुणा करते हैं। एक पैटर्न हमने आपको बता दिया कि ये पैटर्न से आप सवाल लगाइए, 100% आपका सवाल सही होगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए ये सवाल भी बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल है, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सर यहाँ पर लिखा है 4, 4 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 25 का रिलेशन क्या होगा। तो इतना बताने के बावजूद आपके दिमाग में एक ही विचार आ रहा होगा, सर 4 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 4 में 5 जोड़ने पर हो जाएगा हमारा 9, तो 25 में भी हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 30। 30 ऑप्शन सी में है, लगाकर हम तो खुश हो जाएंगे सर, यहीं पर आपका चालान कटेगा मेरे दोस्त, और आपकी गाड़ी जो है ना वो साइड लगा दी जाएगी, है ना। कैसे लग जाएगी देखो, अगर दूसरा तरीका हम देखते हैं सर, देखो इस 4 को हम लिखना चाहते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 को लिखना चाहते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 को लिखना चाहते हैं 25 को लिखना चाहते हैं 5 का स्क्वायर, 2 3 5, तो आगे आप क्या करोगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सर 36 हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया है, कुछ तो मेरे भाई यहां पर गाड़ी उनकी साइड लग जाएगी 36 वाले ऑप्शन में। देखो एक दूसरा तरीका आप सोचोगे, सर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, तो यहां पर क्या लिखा है 25, 25 को भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, उसमें जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा हमारा सर 51 हो जाएगा। ऑप्शन डी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर अगर हमारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया जिसके सभी के सभी ऑप्शन ही सही हो रहे हो, तो किस ऑप्शन को हम टिक करेंगे कि हमारा आंसर जो है 100% सही हो, कभी भी हमारा आंसर गलत ना हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको एक ही चीज हमने क्या बताया कि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए प्यारे दोस्त। जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी मेरे भाई, आपका सवाल गलत ही होता रहेगा। हमने क्या बताया था, प्राइम नंबर सबसे पहले चेक कीजिए, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप हमेशा और याद रखिएगा मेरी, अगर आपको प्रश्न में कोई पर ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर हम 4 को लिखना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 9 को लिखना चाहते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे, 25 को लिखना चाहते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे। सर सबसे पहले हमें प्राइम नंबर चेक करना पड़ता है, तो 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर। तो अभी हमने शुरुआत में क्या बताया, 2 3 5, 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है सर, 7 आती है। तो हर एक संख्या का स्क्वायर क्या मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा, ना कि ए सी डी होगा। बात आई समझ में कि अगर आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस जा रहे हो सर जिसके बहुत सारे ऑप्शन जो है सही हो रहे हैं, तब हम किसको टिक करेंगे, तो आपको प्रॉपर्टी के अनुसार आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। बात आई समझ में, अगर समझ में आई और आपके चेहरे पर मुस्कान आई कि सर यही सारी चीजें तो हम बहुत दिनों से हम नहीं सीख पा रहे थे, लेकिन आज सीख आ गई, तो आप सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को हर उस अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्त, जिसको भी रीजनिंग में 1% दिक्कत होती है, ठीक है। देखिए यहां पर सवाल दिया गया है, कह रहा है कि 23 का जो रिलेशन 25 के साथ है, 36 का रिलेशन क्या होगा। तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं ना कि सर 23 से 25 बनाना है, इसमें हम 2 जोड़ देंगे। चलो मेरे दोस्त 36 में भी 2 जोड़ दो तो हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। सर 38 ऑप्शन में दिया भी नहीं गया है और इसके बाद हमारा दिमाग काम भी नहीं कर रहा है कि सर हम अब किस लॉजिक से इस सवाल को सेट करेंगे। तो मेरी वो छोटी सी बात याद है ना आपको, अगर प्रश्न में ऐसी संख्या है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर हम 25 को लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 23 से आपको 25 नहीं बनाना, 23 से आपको बनाना है 5, तो हम कैसे बनाएंगे सर, देखो एक दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी पड़ रही है आपको, अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या आपको बनानी पड़ रही है, तो या तो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं
या तो डिजिट को ऐड करते हैं या तो डिजिट को डिवाइड करते हैं। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 6 हो जाएगा, 5 नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका हम क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। अगर हम 23 के दोनों अंकों को ऐड करते हैं तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। हाँ सर, हमें 5 ही लाना था। चलो 36 के दोनों डिजिट को ऐड करो तो 3 में 6 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब आपने जोड़ा था तो 5 हो गया, उसका स्क्वायर करके यहां पर लिखा था तो हमने जोड़ा 9 हो गया। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, 81 होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है प्यारे दोस्त। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की ताबड़तोड़ और बेहतरीन तरीके से फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से क्लास चलती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो यहां पर कह रहा है कि 6 का जोड़ रिलेशन 222 के साथ है, 7 का रिलेशन क्या होगा। सर 6 से 222 बनाना है। हम पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं। प्राइम नंबर यहां पर 6 222 नहीं है, 7 है। हमने क्या बता, अगर एक भी संख्या प्राइम नंबर नहीं मिली तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। चलो सर स्क्वायर करते हैं। दूसरा प्रायोरिटी हमें किसको देते हैं, क्यूब को देते हैं। तो हमें 6 का क्यूब करना है। तो 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के हो जाएगा 216। यहां पर कितना लिखा गया है, 222 लिखा गया। तो 216 से 222 कैसे बनाएंगे सर, यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा 6। 216 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 222 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या कितनी है, 7। 7 का भी हम करते हैं क्यूब और 7 का जब हम क्यूब करते हैं तो हो जाएगा हमारा 343 हो जाएगा। यहां पर आपने 6 ऐड किया था तो सर 343 में हम कितना ऐड करेंगे सर, यहां पर ये 6 जो आया है ना, ये आया कहां से सर, जिस 6 का हमने क्यूब किया था वही 6 हमने ऐड किया था। तो हमने किसका क्यूब किया है, 7 का। तो यहां पर हम कितना जोड़ेंगे सर, 7 जोड़ेंगे। तो 343 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 350 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आपको जीरो से समझा रहे हैं, एकदम बिल्कुल हमें जल्दबाजी नहीं है प्यारे दोस्त। बस अपनी क्लास का सिर्फ एक ही मकसद होता है प्यारे दोस्त कि मेरा हर एक भाई बहन को समझ में आ जाए और एक भी मेरा भाई बहन यह कहकर ना जा पाए कि सर चीजें हमें समझ में नहीं आई। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ देखोगे तब। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 9 के साथ है 12 का रिलेशन क्या होगा। सर 18 को जिस लॉजिक से 9 बनाया गया है तो 12 को हम क्या बना सकते हैं, सबसे पहले तो प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर नहीं लगाएंगे। क्यूब, सर 18 का क्यूब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्यूब नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अगर हम स्क्वायर करते हैं 18 का तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 हो जाएगा। हमें तो लाना है सर 9। हमने अभी आपको क्या बताया, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है तो डिजिट को आप ऐड जरूर कीजिएगा। तो देखो 4 2 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात बन गई सर। चलो 12 के साथ अप्लाई करते हैं। 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। तो यहां पर सभी डिजिट को हमने ऐड किया था ना, तो 4 4 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पैटर्न पर हम सवाल को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं प्यारे दोस्त। तो आप सभी लोग पूरा बढ़िया मन लगाकर क्लास को देखिएगा। इससे ज्यादा बेहतरीन क्लास आपको कहीं पर मिलने वाली नहीं है प्यारे दोस्त। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, 8 का जो रिलेशन 28 के साथ है 27 का रिलेशन क्या होगा। सर 8 को 28 बनाया गया है तो 27 को हम कैसे बना सकते हैं। मेरा वो छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है प्यारे दोस्त, प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। हाँ सर बात याद है। अगर हम 27 को लिखना चाहते हैं तो हम 3 का क्यूब कर देंगे, 27 हो जाएगा। अगर हम 8 को लिखना चाहते हैं सर 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 28 को देखो, क्या ये किसी संख्या के स्क्वायर या क्यूब के आसपास है। हाँ सर है। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा
28 हो जाएगा। सर 2 के जस्ट बाद संख्या 3 होती है, तो 3 के जस्ट बाद संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 का क्यूब कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 64, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 65। 65 ऑप्शन बी में दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वो फंसाना चाहता तो यहीं पर अगर वो दे देता 5 का क्यूब, अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन और दे दिया जाता मेरे दोस्त, 126 दे दिया जाता, ऑप्शन में अगर 126 भी होता तो 65 आपका राइट आंसर नहीं होता, आपका 126 होता। क्यों सर? देखो 2 प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर, तो 3 के जस्ट बाद प्राइम नंबर क्या आती? तब आपको 5 का क्यूब करना पड़ता, ना कि 4 का। बात आई समझ में? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 68 का जो रिलेशन 28 के साथ है, 14 का रिलेशन क्या होगा? सर 68 से हमें 28 बनाना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, तो डिजिट को जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो अगर 68 के दोनों डिजिट को हम ऐड करते हैं तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हमें 28 लाना है तो 14 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। चलो सर 14 के दोनों डिजिट को ऐड करते हैं, तो 14 के दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था सर? 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 कहाँ है सर? ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात आई समझ में? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए फटाफट सवालों को निपटाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखो बोल रहा है कि 25 का जो रिलेशन 17 के साथ है, 34 का रिलेशन क्या होगा? सर 25 से हमें 17 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? देखो आप समझो, अगर आप माइनस करना चाहते हो तो माइनस कर लो, लेकिन हमने क्या बताया? सबसे पहले प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर 25 और 34 नहीं है, मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। अब हम दूसरा प्रायोरिटी किसको देते हैं? क्यूब को। सर 25 का क्यूब बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो डियर फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसको देते हैं? सर हम देते हैं स्क्वायर को। अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे फिर भी बड़ी संख्या हो जाएगी। चलो सर हम क्या करते हैं? फोर्थ नंबर पे हम करते हैं डिवाइड। सर 25 को भाग करेंगे 17 तो कभी नहीं आएगा। चलो सर फिफ्थ नंबर पे प्रायोरिटी किसको देते हैं? मल्टीप्लाई को। ये यहां से आता है कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब गुणा करना है। अगर हम मल्टीप्लाई 25 के दोनों डिजिट को करते हैं तो हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। हमें 17 बनाने के लिए यहां पर 7 जोड़ना पड़ेगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, चलो सर 34 के भी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 में हम कितना जोड़ें? 12 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो 12 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 ऑप्शन सी में दिया गया है। सर 19 को राइट आंसर मानेंगे या कोई और लॉजिक होगा? देखो ये जो आपने 7 ऐड किया था प्यारे दोस्त, ये आया कहां से? अगर 25 के दोनों डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। इसी 25 के दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये 7 आया कहां से? देखो अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7, इसलिए ये 7 जुड़ा है। 19 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज को एकदम तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं प्यारे दोस्त, तो आप सभी लोगों का भी दायित्व बनता है प्यारे दोस्त कि वीडियो को फटाफट, जितने भी जन देख रहे हो, हंसी मजाक ना करो प्यारे दोस्त, वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 22 के साथ है, 13 का रिलेशन क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं सर? अगर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 तो हो जाएगा। 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 26 हो जाएगा। पर हमारा तो चालान कट गया सर, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? छोड़कर स्किप करेंगे? नहीं सर, हम आपसे पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो ये जो 2 आया है, ये आया कहां से? ये 2 देखने में सुंदर तो है नहीं कि बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है इसलिए हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। ये 2 आया है किसी न किसी लॉजिक से आया है। कहां से आया है? देखो 11 को अगर हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तब ये 22 आया है। लेकिन ये 2 आया कहां से? 11 के दोनों डिजिट को हमने ऐड किया, 1 और 1
को जोड़ा तो हो गया 2, उसी संख्या से जोड़ने पर जो संख्या आई मल्टीप्लाई किया तो 22 आया। तो यहां पर क्या है सर 13 है, 13 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, जिस संख्या के अंक को हमने जोड़ा है, तो हमने तो 13 के अंक को जोड़ा है तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 कहां है सर, ऑप्शन बी में दिया गया है। और वी फॉर बाहुबली है ना, बाहुबली जो होता है वो सबसे बलवान होता है, तो बाहुबली आपका बी फॉर बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे दोस्त, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी आपका यह सवाल देखकर। चलो बताते हैं सर। देखो बोल रहा है कि 95 का जो रिलेशन 105 के साथ है 89 का रिलेशन क्या होगा। सर 95 से 105 बनाना है, हम जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी नहीं करेंगे, हम चलेंगे अपनी प्रॉपर्टी पर। सबसे पहले प्राइम नंबर को चेक करते हैं। सर प्राइम नंबर तो यहां पर हमें नहीं दिखाई देगा, सारी संख्या प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। हम किसको करते हैं दूसरे प्रायोरिटी पे, क्यूब को। सर क्यूब 95 का क्यूब, हमारे तो होश उड़ जाएंगे सर, क्या इसके आसपास कोई क्यूब है, सर नहीं है। तो हम किसको चेक करते हैं, स्क्वायर को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, स्क्वायर को। सर क्या कोई संख्या इसके आसपास स्क्वायर में है, हाँ मेरे दोस्त। अगर 95 और 100 के आसपास हम संख्या देखते हैं 10 है ना, 100 का 10 हो जाएगा, मतलब 10 100 हो जाएगा, और ये जो 100 है वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ में। चलो सर यहां पर 89 है, 89 के आसपास क्या है सर 100 है। देखो अगर 100 से आपको 95 पे आना है तो 5 माइनस करना पड़ेगा, और 100 से आपको 105 पे जाना है तो 5 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर हमें 100 से 89 पे आना है तो 11 माइनस करना पड़ेगा। तो इस साइड जाने के लिए हमने क्या किया था, प्लस किया था, तो हम प्लस कर देंगे कितना सर, जितना माइनस किया था उतना प्लस। तो हमने तो 11 माइनस किया था, 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 111 हो जाएगा। 111 ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात आई समझ में। चलिए अगर आपके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान आई और आपके दिल में ये बात लगी कि सर चीजें हमें समझ में आई, तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो मेरे दोस्त। आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया प्यारे दोस्त। तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट मेरा हर एक भाई और बहन हम पर बनाए रखेगा, आपसे ये विनम्र निवेदन है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि 925 का जो रिलेशन 16 के साथ है 830 का रिलेशन क्या होगा। मैंने वो छोटी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, डिजिट को पहले ऐड करेंगे, काम नहीं बनेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी काम नहीं बनेगा तो हम डिवाइड करेंगे। चलो सर ऐड करते हैं, तो 9 + 2 + 5 कर देते हैं। 9 2 5 6 कितना हो जाएगा, 9 2 11 5 16 हो जाएगा। बात बन गई हमारी सर। यहां पर भी जोड़ लेते हैं, 8 + 3 प्लस कर देते हैं 0, तो 8 3 11, 11 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा 11। 11 ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखा आपने, इस मुश्किल से मुश्किल सवाल जो आपको देखने में लग रहा था, महज 1 सेकंड लगा ना इस सवाल को सॉल्व करने में। चलिए तो डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग का यह क्लास चलती है, प्रैक्टिस सेट भी 8:45 फ्री चलता है। ठीक है, तो 8:45 पर जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, आप 8:45 पर क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये टाइम नोट कर लीजिए। आप सभी लोग जो है नोटिफिकेशन का वेट मत किया कीजिए कि सर नोटिफिकेशन आएगा तभी हम क्लास में जाएंगे। 8:45 ये आपका एक यूनिक टाइम है प्यारे दोस्त, कि अपना चैनल आज तक कभी भी लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है तो 8:45 पर। ठीक है, तो 8:45 पर जहां कहीं भी रहा कीजिए, खाने पीने के साथ अपना बोरी बिस्तरा बांध के आप क्लास में आ जाए कीजिए। ठीक है, चलिए और फटाफट अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने उस हर भाई के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक, तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। आज आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।